ओम शांति। 9 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य रखेंगे पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। बाप की याद से सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर सर्व खजानों की अधिकारी बनकर मैं इस निश्चय और नशे में रहती हूँ कि विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज हम चिंतन करेंगे संगम युग में बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, भाग्य की, खजाने की, पालना की, जो भी प्राप्तियाँ हुई उसकी डिटेल में लिस्ट बनाएंगे। यही प्राप्तियाँ हमें अधिकारी बनाती हैं, हमें निश्चय बुद्धि बनाती हैं, हमारा नशा चढ़ा रहता है। तो आज इनका चिंतन करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करेंगे धारणा, याद और सेवा चक्र। इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। धारणा की पहली बात बाबा ने बताई, 5 विकारों पर जीत पानी है। अल्पकाल के सुखों के पीछे जाना नहीं है, जैसे साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। मूल बात तो पावन बनने की है। लक्ष्य की स्मृति में रहना है कि हम आत्मा ही पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी संगम पर बनती है। ज्ञानवान बन करके स्वयं को स्वयं चेक करना है और चेंज करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती के नशे में रहना है, क्योंकि बाबा ने बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय ही हमें पास करेगा। तो इसमें पास होने से ही हम संपूर्ण निर्विकारी कहलाएंगे। फिर सदा निर्विघ्न रहने के लिए बाप की स्नेह की छत्र छाया में रहना है। तो ये धारणाएं आज हम करेंगे। इसके साथ साथ चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाबा ने रचयिता और रचना का ज्ञान हमें दिया। हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। तो ये चक्र आज बुद्धि में रखना है। संगम पर बाबा ने कहा ये दुनिया संपूर्ण निर्विकारी थी, देवता कहलाते थे। 16 कला संपूर्ण थे, पूज्य कहलाते थे। आधा कल्प ये पवित्रता की हमारी धारणा रहती है। जैसे ही मध्य में आते हैं तो पहले हम शिव की पूजा करते हैं, फिर जप तप दान पुण्य करते करते, भक्ति करते करते तंग हो जाते हैं, दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं होती। आसुरी गुण अंदर आ जाते हैं, सारी कला काया चट हो जाती है, तमो प्रधान जब बन जाते हैं। फिर संगम पर बाप आकर इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। हमें भक्त तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। हम पुरुषार्थ कर फिर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करना है। याद करने की विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बन करके जब हम याद करते हैं तो आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार आते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हमने बाबा को याद किया, लेकिन ना आत्मा की पहचान थी ना परमात्मा की, इसलिए नीचे ही गिरते आए। तो आत्मा का चिंतन करना है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा नेचुरल है, ये शरीर अननेचुरल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी है। आत्मा ने ही 84 जन्मों का पाठ बचाया। आत्मा ही कान द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है। आत्मा ही ब्रह्म तत्व की रहवासी है और परमात्मा क्रिएटर है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का रचयिता है। उस परमात्मा वो अभी इस ब्रह्मा के तन में आकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इस संगम पर बाप दादा से हम बच्चे पढ़ रहे हैं, पालना ले रहे हैं। तो इस तरह जब हम परमात्मा अभिमानी होंगे, आत्म अभिमानी होंगे, उनकी स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे,
तो मायाजीत भी बनेंगे और पावन बनते जाएंगे। पिता के संबंध से वो हमें हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। और टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कल्प में एक बार ही पढ़ाई जाती है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। इस पढ़ाई में ही हमें त्रिमूर्ति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान दिया जाता है। और वो सतगुरु आकर के हमें तीसरा चक्षु देते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हम सबकी सद्गति करते हैं। तो ऐसे पतित पावन को जो हमें तीसरा नेत्र दे करके पावन बनाकर पावन दुनिया के लायक बनाते हैं, ऐसे सतगुरु को याद करना है, टीचर को याद करना और पिता की याद में रहकर स्वयं को पावन बनाना है। और सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा समझदार बन करके दूसरों को समझदार बनाना है। अर्थात पहले स्वयं के अंदर ज्ञान का चिंतन करना है। सबको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान देना है। ये बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं और अनेक धर्मों की स्थापना कैसे होती है, हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया, इन सब बातों का ज्ञान देना है। ओम शांति।